कोचिंग संस्थानों में स्टूडेंट की सुसाइड से जुड़ा मामला अब आपको बता देते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई होगी। स्वप्रेरित प्रसंज्ञान से दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव की खंडपीठ सुनवाई करेगी। विधानसभा में बिल पेश करने को लेकर के भी सरकार जवाब पेश करेगी। और इसी के साथ आप तक जानकारी पहुंचा दे, पिछली सुनवाई में महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने जवाब पेश किया था और एलन कोचिंग की ओर से भी आज इस मामले में अपना पक्ष रखा जाएगा। तो कोचिंग संस्थानों में स्टूडेंट्स की सुसाइड से जुड़े मामले में आज राजस्थान हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। पिछली सुनवाई में महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने अपना जवाब पेश किया था और आज एलन कोचिंग की ओर से भी इस मामले में अपना पक्ष रखा जाएगा। तो चलिए अब सीएम भजनलाल शर्मा का चित्तौड़गढ़ दौरे के बारे में आपको बता देते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा के मातृकुंडिया दौरे का मिनट टू मिनट कार्यक्रम आप तक पहुंचा दे। सुबह 11:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट से सीएम रवाना होंगे और दोपहर 12:10 पर सीएम उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। दोपहर 12:35 पर चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया हेलीपैड पर सीएम पहुंचेंगे और 12:45 पर तेजाजी महादेव जी एवं पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे। 12:45 से 12:55 तक मंदिर में दर्शन पूजन का कार्यक्रम है उनका और उसके बाद में मंदिर परिसर से कार्यक्रम स्थल मातृकुंडिया पर सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे। दोपहर 1 बजे श्री पशुपतिनाथ महादेव नवनिर्मित मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भी सीएम भजनलाल शर्मा शामिल होंगे और दोपहर 1:50 पर मातृकुंडिया हेलीपैड के लिए सीएम भजनलाल शर्मा रवाना होंगे और 2 बजे सीएम मातृकुंडिया से रवाना होकर 2:35 पर राणा प्रताप सागर डैम पहुंचेंगे। राणा प्रताप सागर डैम का विजिट भी सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे और उसके बाद 3:05 पर सैंडल डैम रावत भाटा का विजिट भी सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे और इसी के साथ शाम 4:20 पर उदयपुर एयरपोर्ट पर सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे और शाम 4:25 पर उदयपुर एयरपोर्ट से रवाना होकर के 5:05 पर जयपुर एयरपोर्ट पर सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे। तो आज का बैक टू बैक कार्यक्रम सीएम भजनलाल शर्मा का आप तक पहुंचा रहे हैं। आज काफी बिजी शेड्यूल सीएम भजनलाल शर्मा का रहने वाला है। बैक टू बैक कार्यक्रम है। दोपहर 1 बजे श्री पशुपतिनाथ महादेव नवनिर्मित मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में सीएम भजनलाल शर्मा भाग लेंगे और दोपहर 1:50 पर हेलीपैड पर पहुंचेंगे। 2 बजे सीएम मातृकुंडिया से रवाना होकर राणा प्रताप सागर डैम जाएंगे, वहां भी विजिट करेंगे। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज का कार्यक्रम आपको बता दें, प्रधानमंत्री का परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम सीएम सुनेंगे और प्रधानमंत्री का परीक्षा पे चर्चा 2025 कार्यक्रम सीएम राजकीय महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल कावेरी पथ मानसरोवर में सुनेंगे। और आज परीक्षा पे चर्चा का 8वां संस्करण है। पीएम नरेंद्र मोदी छात्रों को तनाव को कम करने को लेकर के टिप्स देंगे और इसी कार्यक्रम को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सुनेंगे। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले पर राजस्थान हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में मामले पर सुनवाई होनी है। मामले में नियुक्त किए गए न्याय मित्र ASG RD रस्तोगी भी अपना ओपिनियन देंगे। दोपहर 2 बजे एकल पीठ में सुनवाई होनी है। तो आज राजस्थान हाईकोर्ट में यह अहम सुनवाई होनी है। एसआई भर्ती पेपर लीक 2021 मामले पर आज अहम सुनवाई होनी है। मामले में नियुक्त किए गए न्याय मित्र RD रस्तोगी भी आज अपना ओपिनियन देंगे और दोपहर 2 बजे एकल पीठ में सुनवाई होनी है। तो एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले पर आज ये अहम सुनवाई होने वाली है। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में मामले पर सुनवाई होगी और दोपहर 2 बजे का वो समय जब ये अहम सुनवाई होने वाली है। मामले में नियुक्त किए गए न्याय मित्र ASG RD रस्तोगी भी अपना ओपिनियन रखेंगे।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ का आज का पाली दौरा आपको बता दें, दोपहर 12:30 बजे मारवाड़ जंक्शन के सारण गांव मदन राठौड़ पहुंचेंगे। रावत समाज के निर्मल पीर मठ में आयोजित धर्म सभा में भाग लेंगे और दोपहर 1:30 बजे धर्म सभा पहुंचेंगे और पाली पंचायत समिति के गोरी भाकरी मदन राठौड़ जाएंगे। आशापुरा माता जी के मंदिर के वार्षिक मेले में मदन राठौड़ भाग लेंगे। आशापुरा मां के दर्शन करेंगे वो, तो आज इस वार्षिक मेले में वो भाग लेंगे। दौसा के सिकराई क्षेत्र के गांव घूमना में शादी में डीजे बंद करने का फैसला लिया गया है। बता दें, गांव घूमना में एक बैठक का आयोजन किया गया था, जहां गांव में व्याप्त कई कुरीति समाप्त करने का निर्णय लिया गया और मीणा समाज सुधार पंचायत ने एक महत्वपूर्ण बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। पंचायत ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन फैसलों का उल्लंघन करने वालों पर 1 लाख रुपए का दंड लगाया जाएगा और उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। घूमने गांव में आयोजित हुई बैठक में शादी समारोह में डीजे बंद का फैसला लिया गया। साथ ही जन्मदिन समारोह मनाने पर भी रोक लगा दी गई है और गांव में सार्वजनिक धार्मिक आयोजन को भी बंद कर दिया गया और इसी के साथ ही नशीले पदार्थ यानी कि शराब, स्मैक, गांजा पर भी पूर्णतः पाबंदी लगा दी गई है। और चलिए अब बीकानेर से खबर आप तक पहुंचा दें। अनियंत्रित होकर के कंवरसेन लिफ्ट नहर में ट्रेलर गिरा। सूरतगढ़ की तरफ से हाईवे पर यह हादसा हुआ है। चालक को झपकी आने से दीवार तोड़ करके ट्रेलर नहर में जा गिरा और ग्रामीण ने चालक को सकुशल बाहर निकाल लिया है। ट्रेलर को नहर से निकालने का लगातार प्रयास जारी है। तो बताया जा रहा है कि झपकी आने की वजह से यह हादसा हुआ और चालक को आसपास के ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया है और अब ट्रेलर को नहर से निकालने का जो प्रयास है वो इस वक्त जारी है। तो चालक को झपकी आने से यह हादसा हुआ। अनियंत्रित होकर के कंवरसेन लिफ्ट नहर में ट्रेलर जा गिरा है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज से खबर अब आप तक पहुंचा दें। हेरिटेज निगम आयुक्त अरुण हसीजा ने शहर के पार्कों का निरीक्षण किया। पार्कों में फैली गंदगी को देख आयुक्त अरुण हसीजा नाराज हुए और अरुण हसीजा ने पार्कों और उद्यानों के निरीक्षण के बाद निर्देश दिए। स्थानीय विकास समिति और लोगों को पार्कों से जोड़ा जाएगा। साथ ही पार्कों का भौतिक सत्यापन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो पार्कों में अब गंदगी नहीं रहेगी क्योंकि उनकी साफ सफाई को लेकर के अब पार्कों और उद्यानों पर ध्यान दिया जा रहा है। अरुण हसीजा पार्कों में जो गंदगी फैली हुई थी उसको देख करके नाराज हुए और उन्होंने साफ सफाई की व्यवस्था को अब सुदृढ़ करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पार्कों को साफ किया जाए। जालौर के बागोड़ा उपखंड के धुमंडिया ग्राम पंचायत गौरव पथ चौड़ा करने के नाम पर अतिक्रमण हटाने के नोटिस के बाद हड़कंप मचा हुआ है। ग्राम पंचायत ने करीब 127 लोगों को सार्वजनिक नोटिस चस्पा कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं, जिसमें मुख्य मार्ग पर बनी पक्की दुकानें, मकान, चबूतरे आदि निर्माण को अतिक्रमण मानकर चिन्हित किया गया है। और नोटिस के बाद कई दबंग और रसूखदार लोगों ने कोर्ट की शरण लेकर के स्टे ले लिया है, जबकि गरीब परिवार को आर्थिक तंगी से आशियाना टूटने के बाद बेघर होने का डर सता रहा है और इस स्थिति में गांव में ग्रामीणों का भारी विरोध भी हो रहा है। ग्राम पंचायत दुमड़िया में जो आबादी में जो सड़क जारी है उसमें सड़क के दोनों तरफ टोटल 127 मकान, दुकानें वगैरह है। उसमें सर्वे भी किया था पहले 60 फीट का चौड़ाई मान के सर्वे किया गया था और चिन्हित भी किया गया था। लेकिन अब जो है आज और कल में हमने यहाँ से टीम बना के 45 फीट जो कि चौड़ाई लेके इस पे चिन्हित किया जाएगा। तो करीब करीब 1 फीट 2 फीट हाईएस्ट 5 या 6 फीट तक लगभग किसी के चौकियाँ जा रही है, किसी के आगे वाली आउटर जो दीवारें हैं वो जाएगी इसमें। नहीं, ऐसा वहाँ पे नहीं पाया गया। मैं भी कलेक्टर महोदय सर के साथ था, एडीएम साहब भी बता रहे थे, तो उसमें ऐसा वहाँ देखा गया कि काफ़ी अतिक्रमण जो एनक्रोचमेंट है वो काफ़ी लोगों ने अपने हिसाब से ही हटा दिए गए हैं। कुछ एक ने करीब 8 पार्टी ऐसी जिन्होंने माननीय न्यायालय महोदय से स्थगन आदेश भी प्राप्त किए हैं, तो उनको हमने पट्टे की कॉपी के लिए
वहाँ से क्या नाम है, ग्राम पंचायत से वहाँ से नोटिस जारी कर दिए गए कि आप एक कॉपी पट्टे की जमा करवा दी जाए। और मैंने यहाँ से कमेटी भी बना ली है कि उनकी पट्टों की विस्तृत जांच करें, क्योंकि उसमें स्टे में ऐसा लिखा गया था कि पट्टे में जो आपकी भूमि ऑक्यूपाइड है उनको नहीं छेड़ना है, उसके अलावा जिनका भी एंक्रोचमेंट है वो। और चलिए अब चित्तौड़गढ़ से खबर आपको बता दें, पन्याधाय कॉलोनी एक वन्य जीव दिखाई देने के बाद लोगों में दहशत फैल गई है और बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। पुलिस और वन विभाग को सूचना दी गई। क्षेत्रवासियों का कहना है कि उन्होंने इस क्षेत्र में पैंथर देखा है और मामले में एक टीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें जंगली बिल्ली और पैंथर होने की बात कही जा रही है। झुंझुनू की सूरजगढ़ थाना इलाके में बाइक चोरी की वारदातों को लेकर के पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाइक चुराने वाले 2 नाबालिगों को निरुद्ध किया है। सूरजगढ़ पुलिस ने दोनों नाबालिगों की निशानदेही पर 4 बाइकों को जब्त किया है। और इसी के साथ में आपको बता दें, सूरजगढ़ थानाधिकारी हेमराज मीणा ने बताया कि सूरजगढ़ थाना इलाके से हो रही बाइक चोरी की वारदातों के बाद गठित टीम ने मुखबिर के अलावा तकनीकी का साथ लेते हुए 2 नाबालिगों को अब निरुद्ध किया है। इलाके के अंदर 2 व्हीलर मोटरसाइकिल चोरी की वारदात को देखते हुए श्रीमान एसपी साहब झुंझुनू व एडिशनल एसपी साहब मुख्यालय के निर्देशन पे तथा श्रीमान सीओ साहब के सुपरविजन में टीमों का गठन किया जा करके और मुखबिर मामूर किए गए और सीसीटीवी कैमरों की मदद से व अन्य सोर्स के माध्यम से हमने 2 नाबालिग बच्चों को दस्तयाब किया, जिनके कब्जे से 4 मोटरसाइकिलें अलग अलग वारदातों से मिली है, जिसमें 2 हमारे सूरजगढ़ थाने की है और 2 मोटरसाइकिल अन्य किसी थाने में चोरी की वारदात की है, जिनको हमने दोनों नाबालिग बालकों को दस्तयाब किया। और अब खबर जैसलमेर के मोहनगढ़ से है, जहां पर इंदिरा गांधी नहर में पानी की आवक कम होने से जैसलमेर जोन को चौथी बारी का सिंचाई पानी किसानों को नहीं मिला और पूरा सिंचाई पानी नहीं मिलने से किसानों में रोष देखने को मिल रहा है। किसान इंदिरा गांधी नहर के अंतिम छोर 0 आरडी और मुख्य नहर की एक 365 आरडी पर धरना दे रहे हैं और सिंचाई पानी की मांग कर रहे हैं। जब यहाँ 1600-1700 क्यूसेक पानी आया तब उन्होंने व्यवस्थित रूप से किसी सिंचित जिसकी नहर की गोलबारी में सिस्टम था उस नहर को ना चला करके पानी को बर्बाद कर दिया गया और वो पानी अनाधिक रूप से अवैध लोगों ने उठा लिया और एक नहर सिर्फ पानी चलाया गया 2 दिन के लिए, उसमें सादा नहर में, और वो भी आज 2 दिन के चला करके आज वो भी 2 दिन में पूरी हो गई। और इससे पहले एसबीएस नहर में 3 दिन चला करके बंद कर दी और पीछे एसपीएस वाले भी रो रहे हैं, आज सादा वाले भी बीच में रो रहे हैं और 1700-1800 क्यूसेक पानी 2 दिन लगातार आया, उस पानी को बंदर बांट करके कहीं न कहीं बिखेर दिया गया। ये सारी जवाबदारी हमारे एडिशनल चीफ जैसलमेर की है, ये सारी लापरवाही एडिशनल चीफ जैसलमेर की है, जो हमारे किसानों को ना तो संतुष्ट जवाब दे सकता है, नहीं ढंग से रेगुलेशन करता है, जो इस पानी आता है अनैतिक रूप से चला करके पानी को खराब कर रहा है। ये पानी की बारी को लेके हुआ है। शुरू में पहली बारी जो यहाँ से 1 अक्टूबर से बाराबंदी लागू हुई थी, उस टाइम ये 2 अक्टूबर को आरएनडी नहर छोड़ी गई। उस टाइम नहर बरसात के समय में नहर टूटी हुई थी और सिल्ट से भरी हुई थी। उस टाइम इन्होंने बारी 2 तारीख को खोली, उस टाइम 30-35 क्यूसेक पानी खोल के और 6-7 दिन चला के बाराबंदी पूरी कर दी। टेल के किसानों को पानी नहीं पहुंचा, उसके लिए अब चौथी बारी हमारी मिली नहीं है, उसको मांग को लेकर हम ये। डीडवाना के लाडनू रेलवे ओवरब्रिज नजदीक 2 फरवरी को मिले एक व्यक्ति के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। ऐसे में आज उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया और इसके लिए हमेशा की तरह टीम हारे का सहारा आगे आई और इससे पहले लाडनू के सरकारी अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम किया गया। इसके बाद टीम हारे के सहारे के संयोजक श्याम स्वर्णकार और उनकी टीम की मदद से पुलिस के मौजूदगी में स्थानीय शमशान भूमि में हिंदू रीति रिवाज और विधि विधान के साथ में अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर एएसआई समेत कई लोग मौजूद रहे। और अब खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां तखतगढ़ नगर में श्री चारभुजा जी और ठाकुर जी मंदिर जीर्णोद्धार प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ किया गया। यह शुभारंभ विधि विधान से पंडितों के जरिए पूजा अर्चना कर मोवड़ मंदिर द्वार पर स्थापित कर दिया गया। शास्त्री निर्मल महाराज के नेतृत्व में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में मंदिर के मुख्य द्वार पर गणपति मूर्ति स्थापित की गई।